Hello students, welcome to history class 12th. Student, we have discussed about the introduction of chapter 4th, that is thinker, beliefs and building. We will discuss about the ancient thinkers, what were their beliefs and what type of buildings they constructed for their beliefs, practices. So we will discuss about the glimpse of Sanchi, the first topic. Let us begin. 19th century Europeans were very interested in stupa at Sanchi. All of you learn about where Sanchi stupa is located in in Bhopal. And in fact, the French sought Shah Jahan Begum's permission to take away the eastern gateway, which was the best preserved, to be displayed in museum in France. So फ्रांस वालों ने फ्रेंच जो थे उन्होंने बेगम की परमिशन ले ली कि जो ईस्टर्न गेटवे है उसको वो फ्रांस ले जाएं. फॉर अ वाइल सम इंग्लिशमैन आल्सो वांटेड टू डू द सेम, बट फॉर्चुनेटली बोथ द फ्रेंच एंड इंग्लिश वर सेटिस्फाइड विद केयरफुली प्रिपेयर्ड प्लास्टर कास्ट कॉपीज ऑफ ओरिजिनल रिमेन्ड एट द साइट पार्ट ऑफ द भोपाल स्टेट. पहले तो अंग्रेजों ने भी ये करने की कोशिश की जो ईस्टर्न गेटवे है भी शायद उसको भी हम ले जाएं, लेकिन बेगम जो थी, शाहजहां बेगम जो थी, उन्होंने क्या किया, उनको ये ऑर्डर दे दिया कि आप लोग जहां जो सामान है उसको यहीं पर पड़ा रहने दें, उसकी प्लास्टर कास्ट आप ले सकते हो, मतलब उसकी कॉपीज ले जा सकते हो, बाकी जो रिमेन्स है वो यहीं पर रहने दें. द रूलर्स ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम and her successor Sultana Jahan Begum provided money for the preservation of ancient sites. इन एंशियंट साइट के लिए उन्होंने ग्रांट्स भी दी. जॉन मार्शल जो एक डेडिकेटेड इंग्लिशमैन था जो चाहता था इंडियन का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना, उसने अपने जो इम्पोर्टेंट वॉल्यूम थे, ही डेडिकेटेड दिस वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान जहां. She founded the museum that was built there as well as the guest house where he lived and wrote the volumes. जॉन मार्शल के लिए म्यूजियम, जॉन मार्शल ने म्यूजियम के बारे में बताया और उसने बताया कि सुल्तान जहां ने, जो एक लेडी थी वहां की, भोपाल की जो बेगम थी, रानी थी, उन्होंने गेस्ट हाउस भी बनवाया जॉन मार्शल के लिए, जहां पर रहकर वो जो सामान मिलता था सांची स्तूप के आसपास से, उसके बारे में, उस हिस्ट्री के बारे में उसने वॉल्यूम्स लिखे. शी फाउंडेड द पब्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम्स. सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड इज नो स्मॉल मेजर ड्यू टू द वाइज डिसीजन एंड गुड लक एंड एस्केपिंग द आइज ऑफ रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स एंड दोज लुकिंग टू फाइंड टू कैरी अवे द म्यूजियम ऑफ म्यूजियम द यूरोप. देखो, ये सांची का स्तूप आज तक क्यों बचा हुआ है, कारण क्या है? तो पहला कारण तो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स या स्तूपा जो है इस वजह से बचा हुआ है क्योंकि वहां की जो रानी थी उसने एक वाइज डिसीजन लिया कि यूरोपियन सिर्फ प्लास्टर कास्ट कॉपीज ले जा सकते हैं, ओरिजिनल यहीं पर रहने देंगे. दूसरी बात, कभी वहां पर रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की नजर नहीं पड़ी, बिल्डर्स की नजर नहीं पड़ी. और तीसरी बात यह है कि यूरोपियंस जो इस म्यूजियम से सामान को यूरोप में ले जाना चाहते थे, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई. इस वजह से सांची स्तूप अभी तक सर्वाइव कर रहा है. और ये सांची स्तूप है क्या? ये सांची स्तूप है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर. The discovery of Sanchi has vastly transformed our understanding of early Buddhism. जो हमारा अर्ली बुद्धिज्म है उसके लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको पूरी तरह से बदल देता है. ठीक है जी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म आवर अंडरस्टैंडिंग टू अर्ली बुद्धिज्म. आज भी जो ये ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट है
इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अंडर लिया हुआ और उसको प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। ये पिक्चर है सांची स्तूप भोपाल में। उसके बाद देखिए, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉन्यूमेंट। ये जो मॉन्यूमेंट है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीजन क्या है। व्हाई द माउंट बिल्ट एंड व्हाट डिड इट कंटेन। ये क्यों बना, ये इतना बड़ा टीला क्यों बनाया गया और इसमें क्या है। जो इसके दोनों तरफ चारों तरफ रेलिंग है, जो बाड़ बनी उसका क्या महत्व है। हु बिल्ट द कॉम्प्लेक्स और पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन। किसने बनवाया और किसने इसके लिए पैसे दिए बनवाने के लिए। किसने इसको डिस्कवर किया। देयर इज फैसिनेटिंग स्टोरी दैट वी कैन अनकवर एट सांची फॉर विच वी मस्ट कंबाइन इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शंस। तो इन सभी के लिए हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। फैसिनेटिंग स्टोरीज पढ़ेंगे जो सांची के बारे में हमें बताती हैं, जिसमें टेक्स्ट भी आ जाता है, यानी कि लिखित जो इतिहास है वो भी आ जाता है, स्कल्पचर्स, मूर्तियां और आर्किटेक्चर एंड इंस्क्रिप्शंस, यानी कि भवन निर्माण कला, जो इंस्क्रिप्शन है पत्थरों के ऊपर लिखा गया, वो सब कुछ बताता है कि ये सांची स्तूप क्यों बना, किस लिए बनाया गया, रेलिंग का क्या महत्व है, किसने इसको बनाने के लिए पैसे दिए, सब कुछ। तो हम पुराने टाइम से स्टार्ट करते हैं कि 6th सेंचुरी BCE में क्या होता था, किस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस चलती थी और लोग किस तरह से धर्म को फॉलो करते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स। मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE, यानी कि फर्स्ट 1000 BCE, यानी कि जो जीसस क्रिस्ट के जन्म से 1000 साल पहले के दौरान, यानी कि 1000 BCE से लेकर 1 CE तक जो टाइम था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। इट saw the emergence of thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, and Mahavira and Gautam Buddha among many others in India. They try to understand the mystery of existence and relationship between human being and cosmic order. Cosmic order क्या होता है, जो मतलब भगवान से रिलेटेड होता है। देखिए, जरासूत्रा ईरान में, कोंगजी चाइना में, सुकरात, प्लाटो और अरस्तु जिसको हम कहते हैं ग्रीस में, महावीर और गौतम बुद्ध इंडिया में, और इनके साथ बहुत सारे और। ये रिलीजियस थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव और प्रभु यानी कि जो बनाने वाला है उनके बीच में संबंध स्थापित करने की, संबंध को जानने की कोशिश की। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम एंड सिटीज वर डेवलपिंग एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज चेंजिंग इन वैरायटी ऑफ वे इन द गंगा वैली। तो ये टाइम था जब किंगडम एमर्ज हो रही थी, वो टाइम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी और गंगा वैली सिविलाइजेशन डेवलप होने जा रही थी। मौर्यन एम्पायर जैसे बहुत सारे एम्पायर जो थे, छोटे छोटे एम्पायर और किंगडम्स जो थी वो डेवलप होने लगी थी। दीज थिंकर अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट एज वेल। और जो बुद्धिस्ट और महावीरा जो थे, इन्होंने इंडियन के और बाकी लोगों ने अपने अपने रीजन में डेवलपमेंट के बारे में अपने फिलोसफी में भी बताया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन। सैक्रिफाइशियल ट्रेडिशन क्या होते हैं, मतलब यज्ञ प्रथा जो थी, जो सेवरल प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन ऑफ थॉट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन नोन फ्रॉम द ऋग्वेद कंपाइल्ड बिटवीन 1500 to 1000 BC। एक बहुत पुरानी परंपरा थी कि ऋग्वेदा में मेंशन की गई थी यज्ञ करना। ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हेम्स इन प्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ डाइटिस, अग्नि, इंद्र, सोमा। अग्नि, इंद्र, सोमा, इनके लिए ऋग्वेदा में कुछ हेम्स मतलब मंत्र दिए गए हैं। मैनी ऑफ दीज हेम्स वर चांटेड व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म। जब यज्ञ किए जाते हैं बच्चों की, कैटल्स की और गुड हेल्थ की
लॉन्ग लाइफ की इच्छा के लिए, मतलब प्रे करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। एट फर्स्ट सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, पहले तो कलेक्टिवली, जैसे कि 1000 BCE से 500 BCE तक बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर मतलब परफॉर्म करते थे जो सैक्रिफाइसेस थे, बाय द हेड्स ऑफ फैमिलीज फॉर द वेल बीइंग ऑफ डोमेस्टिक यूनिट। जैसे मतलब गांव में रहते तो सारे गांव के बड़े लोग जो थे, गांव के जो फैमिली हेड थे, वो आकर इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे। More elaborated sacrifices such as Rajasuya and Ashwamedha were performed by chief and kings who depended on Brahmana priests to conduct their rituals. तो कुछ लोग राजसूया और अश्वमेधा यज्ञ करते थे। अब आप लोगों को राजसूया और अश्वमेधा यज्ञ के बारे में पता होना चाहिए। राजसूया और अश्वमेधा यज्ञ में क्या होता था, राजा यज्ञ करवाता था, राजा एक चीफ यज्ञ करवाता था और यज्ञ करवाने में वो बहुत सारा दान पुण्य करता था। उसके बाद वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था, मतलब उस यज्ञ के दौरान, मतलब इस तरह से कहा जाता है कि वो विश्व विजयी बन गया है, तो वो अपना एक घोड़ा छोड़ देता था और पीछे पीछे उसके सेना और वो चलते थे। जहां जहां वो घोड़ा जाता था वो टेरिटरी उसके अंडर आती जाती थी। अगर वो उसके घोड़े को कोई रोकता था तो रोकने वाले को घोड़ा छोड़ने वाले के साथ युद्ध करना पड़ता था। लव कुश और रामचंद्र के युद्ध की जो स्टोरी है वो इसी पर आधारित है। एक सोर्स दिया गया प्रेयर टू अग्नि। प्रेयर टू अग्नि में क्या है, हियर आर 2 वर्सेस फ्रॉम द ऋग्वेद इनवोकिंग अग्नि, द गॉड ऑफ फायर ऑफन आइडेंटिफाइड विद द सैक्रिफिशियल फायर इनटू व्हिच ऑफरिंग वर मेड सो एज टू रीच द अदर डाइटी। ऋग्वेदा में अग्नि के बारे में बताया गया, वो अग्नि जो फायर अल्टर यानी कि जो अग्नि कुंड जो होता है, यज्ञ कुंड जो होता है, उसमें जो अग्नि जल रही होती है वो असल में देवता है और उसमें सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें ऑफरिंग जो है वो डाली जाती हैं। तो क्या लिखा गया है, ब्रिंग ओ स्ट्रॉन्ग वन दिस सेक्रीफाइस ऑफ अवर इज टू गॉड O wise one, as liberal giver, bestow on us, O priest, abundant food, Agni obtained by sacrificing might, wealth for us। तो मतलब हमें शक्ति दीजिए, सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं जिस गॉड के लिए, वो हमें बुद्धि प्रदान करे और हम समृद्ध हों। कुछ इस तरह की जो मतलब मीनिंग है उस टाइम की हेम्स के मीनिंग है। प्रोक्योर ओ अग्नि फॉर एवर टू हिम हु प्रे टू यू, मतलब जो ये यज्ञ कर रहा है उसको नरिश करें, उसको प्रोटेक्ट करें। द वंडरफुल काउ मे अ सन बी आवर्स ऑफस्प्रिंग दैट कंटिन्यूज आवर लाइन, मतलब कि जैसे आपको बताया गया कि पशुओं के लिए, गुड हेल्थ के लिए, सन के लिए, इस तरह के लिए, मतलब ये इस तरह के हेम्स जपी जाती थी ड्यूरिंग द सैक्रिफाइसेस। Verses such as these were composed in special kind of संस्कृत। तो संस्कृत में लिखे गए थे सारे वर्सेस, और वैदिक संस्कृत थी, ये काफी ज्यादा टफ है, आज की संस्कृत थे, तो उसमें लिखे गए थे। तो इस तरह से ये सैक्रिफाइशियल परफॉर्म होते थे। आपने यहां तक करना है। नेक्स्ट 2.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।